हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। 30 मई को पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरुवार को मथुरा में उपजा और ब्रेज प्रेस क्लब द्वारा पत्रकार दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर के स्थानीय होटल में पत्रकारों का सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें देश के जाने माने पत्रकारों के अतिरिक्त स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पमाला और दीप प्रज्वलित करके की गई। कार्यक्रम में पत्रकारों के हितों पर चर्चा हुई, जिसमें पत्रकारों के अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों ने वर्तमान पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक पत्रकार जनता के बीच जाकर जनता की आवाज़ को उठाता है, शासन और प्रशासन तक पहुंचाता है, लेकिन आज के दौर में एक पत्रकार के लिए जिंदगी बेहद संघर्षपूर्ण है। ऐसे में पत्रकारों के हितों पर बल देना आवश्यक है। पत्रकार दिवस के मौके पर जनप्रतिनिधियों ने भी पत्रकारों के विषय पर बोलते हुए कहा कि सही मायने में वही निर्भीक पत्रकार है जो बिना किसी भेदभाव और पूरी निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ अपनी कलम का प्रयोग करता है। कार्यक्रम में ब्रेज प्रेस क्लब के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु, देश के जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी, बलदेव क्षेत्र के विधायक पूर्ण प्रकाश, गोवर्धन क्षेत्र के विधायक ठाकुर कायेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अनंत स्वरूप देशभक्त, मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु, प्रमुख उद्योगपति एवं समाजसेवी पवन चतुर्वेदी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर, संवाददाता और ब्यूरो भी उपस्थित रहे। इस दौरान अपने संबोधन में गोवर्धन क्षेत्र के विधायक ठाकुर कायेंद्र सिंह और बलदेव के विधायक पूर्ण प्रकाश ने कहा कि पत्रकार समाज का एक आईना होता है, लेकिन आज के वर्तमान समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बेहद संघर्ष है। क्षेत्र में भी कोई समस्याएं आती हैं, उसको भी अपने द्वारा उसे रखते हैं और एक विकास में आपका ये बहुत अहम भूमिका आपकी रहती है। कहीं कोई भी घटना होती है, चाहे समय में कुछ भी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ओले पड़ रहे हो, सर्दी के दिन भी हो, लेकिन आप अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। रात के 2 बज रहे हो, उस घटना पर आप पहुंचते हैं और अपनी चिंता करते हुए तो वहाँ जाके उसको आप पूरे देश में अपनी उसको बात को रखते हैं। ये आपके बाद जो रखा जाता है, इस तरह बढ़िया रचनाकार कोई भी नहीं करता है। और उसे काम करने पे भी कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई, आतंकवादियों के जो आतंकवाद में वहाँ पहुँचना ये भी है। जो समाज हित में जो हमेशा लगे रहते हैं और जो समाज के इसमें हमेशा समर्पित हैं, उनको भी आप आके जरूर लाएं, उनकी बात को आप रखें। जो सही काम कर रहे हैं, जनता के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात को भी आप जरूर आप रखें। कि होता यह है तो जो आप वास्तव में काम करते रहते हैं, उनको हम लोग जो ज़्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और जो ज़्यादा ही दिखावा करते हैं वो लोग आगे आते रहते हैं। क्योंकि एक आप ही एक ऐसे बुद्ध पत्रकारिता एक अपने स्थान रखें, ये हमेशा देश में अपना स्थान बनाए। आप लोगों का बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार रहता है। कहीं जा रहा था बाहर, आपकी सूचना मिली, वहाँ प्रोग्राम कैंसिल किया। नहीं, सबसे पहले आप ही कहते हैं कि ये पूर्ण प्रकाश कहता कुछ है, करता कुछ है, एब्सेंट पाया तो मैंने अपनी हाजिरी आपके बीच में दर्ज कराई है। देखिए, 4 स्तंभ है: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, एक पत्रकारिता। लेकिन मौजूदा समय में चारों का बड़ा सामंजस्य है। अगर एक पिलर टेढ़ा हो गया, कम हो गया, तब भी आप टेढ़ी दिखेगी बिल्डिंग। हमारा नंबर ही आता सबसे पहले कप्तान साहब के, डीएम साहब के, आपकी कुर्सी विराजमान रहती है। जिम्मेदारी है, हमारी भी है तो जिम्मेदारी आपकी भी है। देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार के सामने जटिलता है, ऐसे में समाज में खुद को बना स्थापित करे ये बड़ी चुनौती है। हम आपको सचेत करते रहें, अपनी बात आमने सामने करते रहें। आपकी श्लाघा और आपकी शुश्रूषा के लिए शायद हम कभी निमंत्रित नहीं करते हैं, तो जो नहीं आए हम बद्दुआ नहीं देंगे, लेकिन मन में जरूर कहीं वो मंत्री नहीं रहे, न रहें, और जो आए जरूर मंत्री बने। पवन चतुर्वेदी जी, और मैं ईमानदारी बात बताऊं, मेरी एक कमजोरी है,
कविता बड़ा कम सुनता हूँ, लेकिन जो कम सुनता हूँ उसमें कोशिश करता हूँ कि विष्णु जी सुनने को मिले जरूर सुनूं, मुनव्वर राना सुनने को मिले जरूर सुनूं। और हमारे जादव जी बार अशेष उच्च पुट की नपी तुली, जिसको पत्रकारिता खासतौर से हिंदी पत्रकारिता की भाषा में कहें कि बहुत बढ़िया सबिंग और एडिटिंग के साथ एकदम नीट एंड क्लीन कॉपी रखा अनूप शर्मा ने। उससे एक बात बताऊं, मुख्य वक्ता या अध्यक्ष या मुख्य अतिथि होने के बड़े मज़े होते हैं। अगर आपको विषय की जानकारी कम हो तो आप पहले इतना लोग बोल देते हैं, आप उसी से समझ के पढ़ करके ले करके सब ग्रहण करके कॉपी पेस्ट करके बाकी चीज़ बोल सकते हैं। लेकिन और न ही हर साल की तरह 30 मई को हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। इसका इतिहास क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने दरअसल इस पत्रकारिता का भूगोल खराब कर लिया है। इसलिए इतिहास बार बार अगर दोहराएंगे तो थोड़ी तकलीफ पड़ती है। बेहतर है जो मौजूदा है, जो भूगोल है, उसको देखें। इसलिए बजाय इसके एकेडमिक पक्ष पर जाने के मैं कुछ चीज़ें, जो कुछ प्रश्न उठे हैं और जो प्रश्न उठने चाहिए उन पर कुछ चर्चा करूंगा। जैसे बहुत ज़रूरी बात कही, मेरे संज्ञान बिल्कुल नहीं था, स्वर्गीय महेश जी के विषय में एक विषय है। और मैं इसलिए कहूँगा कि आपकी सजगता, आपकी सतर्कता, आपकी जागृति ही आपको मजबूत करती है। और मैं कमलकांत उपमन्यु का अगर जिक्र करता हूँ तो यूँ ही नहीं करता हूँ। पत्रकार दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मथुरा के प्रमुख उद्योगपति एवं समाजसेवी पवन चतुर्वेदी ने कहा कि निश्चित ही आज के समय में पत्रकारों के लिए चुनौती है। पत्रकार समाज का अभिन्न अंग है जो जनता की आवाज़ को उठाने काम करता है। ऐसे में निष्पक्षता भी जरूरी है। केवल किशोर शुक्ला जी की स्मृति में उनके द्वारा निकाले गए अखबार, जो आज से लगभग 193 साल पहले निकाला गया था, 30 मई को वो अखबार निकाला गया था, तो इसको आज पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन मेरा संदेश पत्रकार भाइयों से बस यही है कि खूब पढ़ें और खूब लिखें और एक आर्ट डेवलप करें कि कोई बात कब, कहाँ, कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। क्या मानते हैं कि जिस तरीके से आज के दौर में पत्रकारिता का स्वरूप चेंज होता जा रहा है? निश्चित तौर पर चुनौतियाँ बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले पत्रकार लोग खुद अपने अखबार निकालते थे, अब मीडिया हाउस, कॉर्पोरेट हाउस इन लोगों ने ले लिया है। तो अब एक तो उनको एक सेट पैटर्न पर काम करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस पर काम करना पड़ता है। जब कॉर्पोरेट के हित नहीं तो हो जाते हैं तो उनकी प्रतिबद्धताएं बढ़ जाती हैं और जो पत्रकार है उसके सामने चुनौती और बढ़ जाती है। मौके पर कुछ और देखते हैं और लिखना कुछ और पड़ता है। मानते हैं कि वर्तमान पत्रकारिता के लिए चुनौतियाँ ज़्यादा हैं और सच बात तो ये है कि मेरा मानना है कि लगभग 80-85%, 90% पत्रकार लोग अच्छे होते हैं, संघर्षरत होते हैं और बहुत तनाव में अपने जीवन को निकालते हैं। इस वर्ग को समाज की सहानुभूति की और सहयोग की ज़रूरत है। पत्रकार दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश आर बंधु ने पत्रकारों को बधाई देते हुए उनके हितों पर बल दिया। देखिए, आज पत्रकारिता दिवस है। सबसे तो पहले मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनसे ये अपेक्षा करता हूं कि पत्रकार के क्षेत्र में बिल्कुल एक मत होकर सोच समझकर जो निर्णय लेते हैं, जो छापते हैं, वो ठीक ठाक रहना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे ब्रज प्रदेश क्लब उत्तर प्रदेश के जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा ये प्रोग्राम हर वर्ष किया जाता है और ख़ास तौर से मैं ये देखता हूँ हमारे मथुरा के पत्रकार बड़ा सहयोग करके पब्लिक के साथ एक मत होकर सारे चलते हैं। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है उसमें मैंने उनका रोल देखा था, बड़ा अच्छा रोल रहा हमारे पत्रकारों का और सभी ने जो अपना कार्य किया ठीक तरीके से करते हैं। तो मैं मानता हूँ पत्रकारिता एक बड़ा ईमानदारी का कार्य है और इसको ईमानदारी के साथ सभी पत्रकारों को बखूबी निभाना भी। वहीं कार्यक्रम के संयोजक और उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु सभी का आभार व्यक्त किया और उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों और अतिथियों और पत्रकारों को
स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पत्रकारिता दिवस है और आज इस 30 मई को ये और खास है कि देश के प्रधानमंत्री भी शपथ ले रहे हैं और हम यहाँ 30 मई को हर्षोल्लास के साथ परंपरागत रूप से अपने पत्रकारिता दिवस को मना रहे हैं। आज के पत्रकारिता दिवस की अध्यक्षता सबसे वरिष्ठ पत्रकार AS वाजपेयी देशभक्त जी ने की। UNI के ब्यूरो चीफ हैं और यहाँ इस कार्यक्रम में इसका शुभारंभ श्री राज्य मान्यता प्राप्त समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी जी और सिद्धार्थ काल हंस जी वहाँ से लखनऊ से आए थे, एक राजेश मिश्रा जी और 4 वरिष्ठ पत्रकार और हमारे AS वाजपेयी देशभक्त जी, जिलाधिकारी श्री सर्वज्ञराम मिश्रा जी और मेयर शहर के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु जी ने शुभारंभ करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसके बाद इस कार्यक्रम में गोवर्धन क्षेत्र के विधायक कारिंदा सिंह जी, बलदेव के विधायक माननीय पूरन प्रकाश जी और समाज सेवी पवन चतुर्वेदी जी, शिक्षाविद अरुण वाजपेयी जी और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रतिनिधि अध्यक्ष अवधेश चौहान जी के पुत्र जैकी एडवोकेट साहब और बार एसोसिएशन के सचिव श्री विशाल सिंह जी और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह जी और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री ब्रज गोपाल शर्मा जी हमारे बीच में यहाँ रहे और माट के क्षेत्राधिकारी राकेश सिंह जी आदि अनेक प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी यहाँ रहे। शिक्षा क्षेत्र से अनेक गणमान्य नागरिक और राया के चेयरमैन, शौक के चेयरमैन, राया के चेयरमैन राकेश शर्मा जी, शौक के चेयरमैन भरत सिंह जी हमारे बीच रहे और संचालन हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनूप शर्मा जी और डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी और मुकेश अग्रवाल संयुक्त रूप से किया। और इस कार्यक्रम में सभी देहात ब्रज मंडल से सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के सभी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के जिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उद्बोधन वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार, ठाकुर प्रकाश सिंह जी और आज तक के जिला संवाददाता मदन मोहन शर्मा जी ने पत्रकारों की मूलभूत समस्याओं पर प्रकाश डाला। और आज खास बात ये रही इस अवसर पर कि हमारे जो दैनिक जागरण के दिवंगत पत्रकार हैं महेश चौधरी जी, उनके नाम पर जो उनकी कॉलोनी का उनके आवास का जो मार्ग है उनके नाम पर मेयर ने इस भरे पंडाल में घोषणा की है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि ब्रज प्रेस क्लब के लिए जो जुबली पार्क में जमीन आवंटित की गई थी उसका प्रस्ताव पास है, वो अनुमोदन नगर पालिका के नगर के मेयर मुकेश आर्य बंधु जी ने घोषणा की है कि उसे पुनः वो कराया जाएगा, रिन्यूअल कराया जाएगा। और मैं सभी हमारे योगेश जादव जिला दैनिक जागरण के प्रभारी हमारे कार्यक्रम में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सभी अखबारों के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका सम्मान भी हुआ, उन्हें स्मृति चिन्ह दिए गए। और मैं सभी से अनुरोध करता हूं इसी एकजुटता के साथ हम समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे, जो भी पत्रकार हित में होगा वह कार्य करेंगे और किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। पत्रकारों की आन बान शान के लिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं संगठन के बैनर तले आकर के और उनके आन बान शान के लिए संघर्ष करें, उनके हितों के लिए संघर्ष करें, उनकी मूलभूत समस्याओं को समाधान कराने के लिए संघर्ष करें।